डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। देखिए, फाइनल अकाउंट जब कोई भी बिजनेसमैन अपने फाइनल अकाउंट बनाता है तो सबसे पहले बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो इसका क्या फॉर्मेट रहेगा? पर्टिकुलर अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट से आया है। और बाई चांस अगर ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस आया है तो वो डेबिट में आ जाएगा आपका टू ग्रॉस लॉस। यानी ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट में से कोई एक ही आएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो आपने क्रेडिट में लिखना है, ग्रॉस लॉस आएगा तो आपको डेबिट में लिखना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सभी आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में चले गए और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे सबसे पहले आएगा आपका सैलरी, उसके बाद रेंट, डेप्रीशिएशन, बेड डेट, एडवर्टीजमेंट, ऑडिट फीस, डिस्काउंट अलाउड, कैरीज आउटवर्ड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, जनरल एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेड। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो सब आपके डेबिट में आ जाएंगे। और क्रेडिट साइड में आएगा आपका जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कोई कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव। यानी जितनी भी इनकम है वो आपकी क्रेडिट साइड में आएंगी और जो एक्सपेंस और लॉस है वो आपके डेबिट साइड में आएंगे। उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे लास्ट में। और अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है तो आएगा नेट प्रॉफिट। ये रहेगी बैलेंसिंग फिगर, जो बैलेंस शीट में जाएगी कैपिटल में प्लस हो जाएगा। और अगर डेबिट साइड बड़ी है तो आएगा नेट लॉस, आपकी बैलेंसिंग फिगर, और ये कैपिटल में से माइनस हो जाता है। यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में से कोई एक आएगा, या तो नेट प्रॉफिट आएगा। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो नेट प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड बड़ी है तो नेट लॉस। लेकिन ये मेन टर्म्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स आपको मिल सकती हैं, लेकिन ध्यान रखना है जो भी इनकम है वो आपने क्रेडिट साइड में लिखनी है, जो भी लॉस या एक्सपेंस है वो आपने डेबिट साइड में लिखना है। और प्रॉफिट एंड लॉस में ओनली आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिखने हैं। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आप अच्छे से याद कर लो। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट छोटा है, वो आप अच्छे से याद कर सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट में जो टर्म्स चली गई उसके अलावा जो एक्सपेंस, लॉस, इनकम बची हैं वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाती है।